तेलुगु इंडस्ट्री से बहुत बुरी खबर आ रही है कि वहां के डिस्ट्रीब्यूटरों को डेफिनेटली तेलुगु मेकर्स ने रिलीज के पहले 650 करोड़ में थिएटर के राइट्स बेच दिए थे। एक नई बात शुरू करने जा रहे हैं नए साल के लिए कि हम नई नई खबरें लेके आए। सबसे बड़ी न्यूज है पुष्पा 2 को लेकर। डेफिनेटली सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसर होने जा रही है। बिल्कुल 1800 करोड़ क्रॉस करेगी। बाहुबली का रिकॉर्ड शायद आने वाले दिनों में टूट जाए। लेकिन तेलुगु इंडस्ट्री से बहुत बुरी खबर आ रही है कि वहां के डिस्ट्रीब्यूटरों को काफी नुकसान उठाना पड़ा इस पिक्चर को लेकर। क्यों, लेकिन क्या कारण है ये? व्हाई ओनली तेलुगु? इट इज डन गुड इन तमिल, इट इज डन फैंटास्टिक इन ओवरसीज। हिंदी में तो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। तेलुगु जहां से उत्पन्न हुआ है, मतलब जहां से बनी है, जिस भाषा में कनेक्ट होते हैं लोग, व्हाई इज इट नॉट क्लिकिंग इन तेलुगु? सर, इसकी वजह यह है कि मेकर्स ने रिलीज के पहले 650 करोड़ में थिएटर के राइट्स बेच दिए थे और 200 करोड़ में बिके थे हिंदी के राइट्स, जो अनिल थडानी ने लिए थे। तो हिंदी का बिजनेस 750 करोड़ क्रॉस हो चुका है। तो डेफिनेटली अनिल थडानी ने भरकर पैसा कमाया, बहुत कमाया। ओवरसीज में भी अच्छी गई है, ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर पैसा कमाया है। साउथ में बाकी जो कन्नड़ हो, तेलुगु छोड़ के मलयालम हो या तमिल हो, डिसेंट बिजनेस रहा। प्रॉब्लम है तेलुगु एग्जैक्टली, क्योंकि तेलुगु का समझो अगर 300 करोड़ में भी राइट्स बिका हो तो उसके लिए रिकवरी आपको चाहिए करीब 700 करोड़। 700 करोड़ का बिजनेस होता तो शायद पिक्चर ब्रेक इवन पे होती वहां के डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। लेकिन आज तक का बिजनेस हुआ है मात्र 325 करोड़। So do you think Allu Arjun will or the producers will look into this? I don't think so. नहीं, इसीलिए तेलुगु के डिस्ट्रीब्यूटर ने डिसाइड किया है कि पिक्चर का रन खत्म हो चुका है, हम अब 4th वीक में पिक्चर को नहीं लेके जाएंगे। तो यू मीन बंद हो गई? इट विल बी डिसकंटिन्यूड। एग्जैक्टली, ये फ्राइडे तो पिक्चर आपको नजर ही नहीं आएगी। माय गॉड, थिएटर के हॉल खाली जा रहे हैं, शो कैंसिल हो रहे हैं। इसकी वजह यह है कि लोगों ने कुछ पैसा क्रिसमस पे खर्चा किया, कुछ 31st के लिए उड़ाने के लिए रखा होगा। तो वापस जो पुष्पा 3D में रिलीज हुई है उसको भी बहुत ही पुअर रिस्पांस मिला है। नहीं, बट फॉर हिंदी इट इज ओके। हिंदी इज ओके। इफ यू सी बुक माय शो, इट इज अगेन पीपल आर गोइंग टू। हिंदी में भी कल का बिजनेस 6 करोड़ प्लस था। वीकेंड में भी डेफिनेटली अच्छा जाएगा। तो हिंदी 800 करोड़ के आसपास शायद पहुंच सकती है। इट इज सच अ स्ट्रेंज थिंग। डेफिनेटली तेलुगु साउथ का कल्चर पूरे इंडिया में छा गया है सर। लेकिन वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जिस रेट पे पिक्चर बेची गई थी, डिस्ट्रीब्यूटर को लगा कि अनबिलीवेबल। तो ये रियली शॉकिंग न्यूज है बेचारे उन डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जिन्होंने महंगी कीमत पर फिल्म खरीदी। खाली एक ही टेरिटरी है पर्टिकुलर आंध्रा की जिसने पैसा कमाया, बाकी तेलंगाना हो, आंध्रा हो, डिस्ट्रीब्यूटर ने काफी हैवी लॉस लिया है। ये रियली शॉकिंग न्यूज है पुष्पा 2 के लिए, अल्लू अर्जुन के जो फैंस है उनके लिए। मे बी अल्लू अर्जुन जी सुन रहे हैं ये बात और आगे जाके तेलुगु के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है पुष्पा 3 में उनको डेफिनेटली मुआवजा मिल जाएगा। हो सकता है, जी हाँ, क्योंकि अल्लू अर्जुन इज क्वाइट अ काइंड एंड अ जेनरस मैन। ही विल डेफिनेटली नोट दैट दिस पॉइंट एंड ही विल डेफिनेटली लुक इनटू इट। ऋतिक रोशन के फिल्म इंडस्ट्री में 10 जनवरी 2025 को पूरे 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। वाओ, हैप्पी सिल्वर जुबली। और वो हो जाएंगे 50 साल के। 14 जनवरी 2000 में आई थी पिक्चर उनकी कहो ना प्यार है, करेक्ट, जो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, ये पूरी दुनिया जानती है। और राकेश रोशन जी ने डिसाइड किया है कि उसी दिन फिल्म को री रिलीज किया जाए। Do you think it's a good idea? नहीं, इट्स अ बैड आइडिया। हम पहले भी कहा था, उनकी करण अर्जुन भी लोगों ने सिरे से नकार दी थी। इसका भी शायद वही हाल हो, लोगों को नहीं देखना है। शायद इसकी वजह ये हो सकती है कि न्यू ईयर में कोई फिल्म बड़ी है नहीं, नेक्स्ट वीक कोई फिल्म नहीं आ रही है, 10 तारीख को हिंदी की कोई बड़ी फिल्म नहीं है, तो शायद उसको ब्लैंक जो है उसको भुनाना चाहते हो। बट ऋतिक की फिल्म चली भी नहीं। फाइटर वाज नॉट अ हिट। फाइटर नहीं थी, इट डिडंट क्लिक। हाँ। ऋतिक का जादू कैसा लग रहा है? डू यू थिंक ही स्टिल इज अ स्टार? द वैल्यू ऑफ हिज स्टारडम इज देयर? सो स्टारडम तो डेफिनेटली है। वॉर उनकी बड़ी हिट फिल्म थी। अभी वॉर 2 आ रही है 15 अगस्त 2025 को, यशराज बैनर की फिल्म है। होपफुली शुड डू वेल। विशिंग ऋतिक रोशन to get a great success from this film. और 17 तारीख को दर्शकों को लिए एक अच्छा सा तोहफा है रोशन फैमिली की तरफ से। द रोशन करके एक डॉक्यूमेंट्री बनी है जो नेटफ्लिक्स पे आप लोग 17 जनवरी से उसे देख सकेंगे। Correct, yes, that we've already seen the logos and the promos are on.
तो ये थी ऋतिक रोशन, राकेश रोशन जी की फिल्म. इनका बैनर है फिल्म क्राफ्ट. फिल्म क्राफ्ट, यस, फिल्म क्राफ्ट. Film Yug was Jiyom Prakash ji's Yeah. banner. Yeah. So with this, we move on to the next news. नेक्स्ट जो नदीम श्रवण की, नदीम की तरफ से. श्रवण साहब तो अब इस दुनिया में नहीं रहे. Yes. नदीम सालों से विदेश में है, पूरी दुनिया जानती है. जब गुलशन कुमार जी की डेथ हुई डेथ थी, हुई थी, उनको हत्याकांड हुआ था, उसके बाद से वो फरारी थे. लंदन के बाद अब आजकल उनका दुबई में रहना है. लेकिन डेफिनेटली उनकी ख्वाहिश है कि वो भारत वापस आए. उन्होंने मिसिंग द स्टारडम. क्या स्टारडम था यार. उन्होंने कहा कि 4 फिल्मों के उनके पास ऑफर हैं, उसमें कुछ भी फाइनल होता है तो वो अनाउंस करेंगे कि कौन सी फिल्म कर रहे हैं. बट व्हाई इज ही नॉट कमिंग? उनको तो क्लीन चिट मिल गया था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. पुलिस ने क्लीन चिट दिया था उस टाइम पे भी, जब मर्डर का इल्जाम लगा था इन पे, तो क्लीन चिट मिल गया था. लेकिन वो वापस आ ही नहीं रहे थे. नहीं, क्लीन चिट तो नहीं दिया, नहीं तो डेफिनेटली क्लीन आ चिट जाते. था भाई, क्या बात कर. आई डाउट सर, नहीं तो फिर क्यों नहीं आ जाते? तो फिर अभी कैसे आ रहे हैं? नहीं आ रहे वो. उनकी ख्वाहिश आने की. उन्होंने ख्वाहिश दिखाई कि चूंकि उनके माता पिता का कब्रिस्तान हिंदुस्तान में है, तो उनकी डेथ के बाद उनकी दिली ख्वाहिश है कि वो भी हिंदुस्तान की जमीन में दफन. क्या लगता है उनका जादू चलेगा? म्यूजिक देंगे अभी तो इन दिनों में? सर एक टाइम पे तो बहुत बहुत बड़ी हिट फिल्में दी हैं. 90s से लेके उन्होंने 10 साल तक रूल किया ऑलमोस्ट फिल्म इंडस्ट्री को. उनका बेटा भी है समर, वो भी एक्टिंग में आना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम, वो भी दुबई में उनके साथ में ही है. लेकिन आज के माहौल को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि वो वापस सक्सेसफुल अपनी लॉन्चिंग कर पाएंगे. उनकी उम्र 70 के पार हो चुकी है. और बॉलीवुड का निर्माता आज की तारीख में उनको लेने से घबराएगा कि क्यों नदीम को साइन किया जाए. चलो, एनीवे वी स्टिल विश हिम ऑल द बेस्ट. और क्लीन चिट है या नहीं, वी आर नॉट श्योर. हाँ. बट बॉलीवुड इज ऑलवेज ओपनिंग इट्स आर्म्स फॉर ऑल टैलेंटेड पीपल. तो यू आर मोस्ट वेलकम. नदीम जी इज रियली वेलकम टू डेफिनेटली. यस. नेक्स्ट, गेम चेंजर. एक बहुत बड़ी फिल्म आ रही है 350 करोड़ के बजट की, जिसे डायरेक्ट किया शंकर ने. फिल्म में काफ़ी अभी गर्मी हलचल नजर आ रही है. हंगामा हो रहा है कि एक फैन ने धमकी दी कि अगर जल्द से जल्द फिल्म का ट्रेलर लॉन्च नहीं किया तो मैं सुसाइड कर लूंगा. और कल उनके सबसे लंबा कटआउट लगाया गया आंध्रा में. कितना हाइट है? 256 फीट. उसने प्रभास के 230 फीट, केजीएफ के और यश के 236 फीट को बीट किया है. तो कटआउट बहुत बड़ा लगा है. थोड़ी गर्मी नजर आ रही है. और कहते हैं कि गानों में ना 75 करोड़ रुपया खर्चा किया गया है. क्योंकि नजर आ रहा है, कलर 3 नजर आ रहा गाने है, जो है पीछे मटके, डांसर्स, 70 mm से ज्यादा बड़ी फीलिंग. एक गाना प्रभु देवा ने कंपोज किया है जिसमें 600 बैकग्राउंड डांसर हैं. बड़े स्केल पे शूट किया है. दूसरा शूट किया है गणेश आचार्य जी ने, जिसमें उन्होंने 500-600 नहीं 1000 डांसरों को नचा डालिया बैकग्राउंड में. और एक बहुत ही महंगा गाना शूट किया है न्यूजीलैंड में. तो गाने इट सीम्स टू बी अ हाईलाइट ऑफ द फिल्म. यस, इट कुड बी अ गेम चेंजर फॉर बॉलीवुड. गेम चेंजर कुड बी, लेकिन मुश्किल है. फिलहाल तो गर्मी नहीं है. तूने जो रिकॉर्ड्स तोड़ दिए वहां तक पहुंचना. लेकिन जैसे कि साउथ के उधर से खबर आ रही है कि इसका टीजर शायद कल लॉन्च हो जाए, जो 2 मिनट से ज्यादा की ड्यूरेशन का है. और उसको ना जवान की पैटर्न पे बनाया गया है. उसमें आपको सब कुछ नजर आएगा. एक्शन नजर आएगा, रोमांस है, कॉमेडी है, आपका इमोशंस है. तो कोशिश कीजिए कि पूरा अच्छा सा पैकेज बना के दर्शकों को लुभाया जाए. मतलब एक्सटेंडेड एलाबोरेटेड ट्रेलर होगा. तो अगर पूरी कहानी पता चल जाती तो फिर द एक्साइटमेंट एक्चुअली डिमिनिशेस. सर है तो पॉलिटिकल ड्रामा, जिस हिसाब से लोग प्रोमो में देख सकते हैं. अभी देखते हैं मेन ट्रेलर में क्या नजर आता है. लेकिन उम्मीद है कि तेलुगु में अच्छा बिजनेस कर जाए, लेकिन हिंदी में फिलहाल फिल्म की बज इतनी नजर नहीं आ रही है. अभी तक तो नहीं है, बट जो थोड़ी बहुत पोस्टर्स और थोड़ी बहुत लुक जो खुल रही है, हाँ जी हाँ, उससे एक्साइटमेंट तो बनी है जी. रंग नजर आ रहे हैं, ग्लैमर नजर आ रहा है, कलर्स नजर आ रहे हैं. इट लुक्स लाइक अ पैन इंडिया फिल्म. इट लुक्स लाइक अ वर्ल्ड फिल्म. मेरे को तो लग रहा है कुछ क्लिक कर सकती है. देखिए, अट्रैक्टिव. अगर अच्छी बनी होगी, वर्ड ऑफ माउथ अच्छा होगा, तो फिल्म विल डेफिनेटली पिक अप. इसमें कोई शक नहीं सर. विशिंग ऑल द बेस्ट टू गेम चेंजर टू चेंज द गेम इन 2025. यस. एक लास्ट न्यूज़ है हमारी केरला इंडस्ट्री को लेके. केरला इंडस्ट्री को कहते हैं कि 2024 में 700 करोड़ का लॉस हुआ. लॉस इसीलिए हुआ कि उन्होंने ऑलमोस्ट 200 फिल्में बनाई 2024 में, प्रिसाइजली 199, और उसमें से सिर्फ 26 फिल्मों ने रिकवरी की. सब बाकी गड़बड़, बाकी लॉस हुआ. इसकी वजह यह भी है कि सिर्फ 4 फिल्मों ने 100 करोड़ प्लस का बिजनेस किया बॉक्स ऑफिस पे.
बाकी रिजनेबल छोटी मोटी फिल्में चली। स्टार जादू केरला में भी नहीं चला। सोचिए 1000 करोड़ के बजट में वहां पर कितनी बनती है, ऑलमोस्ट 200 फिल्में, तो एक फिल्म का बजट कितना हुआ, 5 करोड़। वहीं हमारे बॉलीवुड में 3 फिल्में नहीं बनती 1000 करोड़ में सर। नहीं बनती है बिल्कुल। प्रॉब्लम क्या है, केरला की फिल्में पैन इंडिया नहीं होती हैं, कंटेंट बहुत अच्छा होता है उनका, रीजनल कहानी बहुत अच्छी होती है, लेकिन 200 फिल्में एक छोटा सा स्टेट केरला एब्सॉर्ब नहीं कर सकता है सर। दूसरा उनके ऊपर अभी कुछ बहुत बड़े कुछ इल्जाम भी लगे थे मर्दों पे, कुछ सेक्स स्कैंडल्स काफी हुए थे, इसका ये लड़कियों को एक्सप्लॉइट करते हैं हीरोइंस का, तो पता नहीं वो सब की वजह से भी ऑडियंस फैमिलीज बाय एंड लार्ज थोड़ी डिस्करेज हो गई थी आई थिंक। लेकिन मार्को ने जाते जाते केरला इंडस्ट्री को अच्छी न्यूज दी, बम्पर हिट जा रही है। पुष्पा के शो भी कम करके बेबी जॉन के तो पूरे शो उड़ा दिए गए हैं, मार्को को मिले। मार्को इज डूइंग रियली अ फेबुलस बिजनेस। उम्मीद है कि 2025 में कंटेंट ड्रिवन फिल्में होगी, वहां के कम बजट में बनेंगी, और स्टार सिस्टम भी जैसे मैंने कहा कि वहां पर नहीं चल रहा है। उम्मीद है कि स्टार भी अपनी कीमत कम करके एक अच्छा सिनेमा लोगों को देंगे। ये तो आपको बॉलीवुड के लिए बोलना चाहिए, हिंदी फिल्म एक्टर बॉलीवुड के लोग बोलते ही हैं सर हम लोग। तो स्टार अभी सुना है कार्तिक आर्यन की एक क्या भूल भुलैया 3 जो इतनी बड़ी हिट हुई, जी हाँ, पूरा क्रेडिट ऐसे सुन रहे हैं कि उन्होंने 50 करोड़ प्राइस कर दिए, तो डू यू थिंक इट इज जस्टिफाइड? सर स्टार किसी का प्राइस जस्टिफाई नहीं है, चाहे वरुण धवन की या बेबी जॉन ले लीजिए, तो बोलते हैं 30 से 35 करोड़ चार्ज करते हैं। अरे जो प्रोड्यूसर उनको लेते हैं ना, वरुण को सामने से पैसा देना चाहिए, भैया आप मैं पैसा लो, मेरे लिए फिल्म बनाओ। ये तो उल्टा हो रहा है कि वरुण's price today after this baby सर माइनस में होनी चाहिए, उसको सामने से जेब से पैसा देना चाहिए सर। सो वरुण की फिल्म इतनी बड़ी फ्लॉप हुई है, 30 करोड़ तक का बिजनेस नहीं हुआ 6 दिनों के बाद, कि जो प्रमोशन का खर्चा था, फॉरगेट अबाउट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फिल्म, जो प्रमोशन का कॉस्ट था वो भी नहीं निकला, वो भी नहीं निकाल पाई पिक्चर सर। So it's a lesson to all the stars, I think। दूसरों को भी समझ में आ जाएगी बात। इस साल में अगर आप देखो 2024 में कोई बड़े स्टार थे भी नहीं। सलमान खान थोड़ा सा स्पेशल अपीयरेंस कैमियो में कहीं नजर आया, शाहरुख खान नहीं था, आमिर खान नहीं था, रणवीर सिंह नहीं था, एक भी रणवीर सिंह नहीं, रणवीर कपूर नहीं था कोई बड़े आर्टिस्ट नहीं थे 2024 में। I hope all these stars are going to watch and understand that a star should be flexible in the price। फिल्म का कंटेंट, फिल्म की स्टोरी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। Yes, so with that good note, with some good news for 2025, we'd like to wind up here, wishing you all the best. Happy 2025 from both of us. All the best.